अब तक एआई को एक हेल्पर माना जाता था जो ह्यूमंस का काम फास्ट करे, लेकिन पिछले एक हफ्ते में मार्केट ने एक और नया एंगल देखा। अगर एआई हेल्पर नहीं रिप्लेसर निकला तो इसी थॉट ने इंडियन आईटी स्टॉक्स को 5 to 10% नीचे भेज दिया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप स्टॉक मार्केट अच्छे से फॉलो करते होंगे तो गारंटेड आपको पता चला होगा कि पिछले एक हफ्ते में इंडियन आईटी स्टॉक्स ने काफी शार्प करेक्शन देखा। अगर सिर्फ हम 4 फरवरी की बात करें तो निफ्टी इंडेक्स ने अपने लास्ट 6 सालों की वर्स्ट सिंगल डे फॉल देखी। इस गिरावट में लगभग 2 लाख करोड़ का मार्केट वैल्यू वाइप हो गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है, ये किसी अर्निंग शो की वजह से नहीं था, ना कोई डिमांड कोलैप्स हुई है, ना कोई मेजर न्यू गाइडेंस कट आया है। अगर मेरे बनाए इस सेक्टर ट्रेंड टूल में आप देखेंगे, निफ्टी आईटी इंडेक्स आज भी लगभग 1.50% गिरा एंड पिछले एक वीक में मोर देन 6% से भी ज्यादा पूरे इंडेक्स में गिरावट आ चुकी है। अगर आप मेरे इस टूल के बारे में जानना चाहते हैं, मैंने अपनी एक पूरी डिटेल्ड वीडियो इस टूल के ऊपर बना रखी है। इस टूल को मैं यूज करता हूं ताकि हम मार्केट में मोमेंटम कौन से सेक्टर में चल रहा है एंड हम इजीली रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को शफल कर सकें। बैक टू आवर टॉपिक, अगर हम स्पेसिफिकली देखें, टीसीएस लगभग 6% इस वीक गिर चुका है, इन्फोसिस लगभग 9%, एचसीएल लगभग 6% और ये गिरावट अब भी बनी हुई है। ये मार्केट के सबसे बड़े आईटी प्लेयर्स हैं। अगर इनमें गिरावट देखी जा रही है तो इसका मतलब पूरा आईटी सेक्टर डरा हुआ है। अब बात कर लेते हैं इसके रीजन की। जो एक रूमर आप भी कहीं ना कहीं सुन रहे होंगे, लिंक्ड है किसी एआई न्यू टूल से। पर बात यह है, एआई कोई नया कंसेप्ट तो है नहीं। ऑटोमेशन, क्लाउड, एनालिटिक्स, आईटी इंडस्ट्री ये सब पहले भी देख चुकी है कि यही हमें परसेप्शन दिया गया है कि एआई आईटी इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा एंड इनके मार्जिन्स को बेटर करेगा, ठीक है, जिससे कंपनी की मार्जिन्स बढ़ेंगे एंड कंपनी को ज्यादा ग्रोथ मिलेगी। लेकिन अगर एआई सिर्फ हेल्पर ना बनकर एक प्रॉपर जॉब रिप्लेसमेंट टूल बन गया तो इस नैरेटिव शिफ्ट का एक कैटलिस्ट बना एक यूएस बेस्ड एआई कंपनी जिसका नाम है एंथ्रोपिक। एंथ्रोपिक को बनाया गया है एक्स ओपन एआई और चैट जीपीटी रिसर्चर्स के द्वारा। यानी जो लोग चैट जीपीटी जैसे मॉडल के अर्ली डेवलपमेंट का हिस्सा थे, वही लोग बाद में एंथ्रोपिक लेकर आए। उनका फोकस यहाँ पर सबसे पावरफुल एआई बनाना नहीं है, बाकी दे बिलीव कि एआई थोड़ा प्रेडिक्टेबल होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए एंड ह्यूमन सेफ्टी के अंतर्गत होना चाहिए। एंथ्रोपिक ने क्लाउड को एक स्पेशल अप्रोच के साथ ट्रेन किया है। इसको वो बताते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एआई। मतलब एआई के पास अपनी एक रूल बुक होती है। अनसेफ, रिस्की या मिसलीडिंग आंसर से पहले एआई खुद को रोकता है। इसी वजह से लीगल, कंप्लायंसेस, पॉलिसी जैसे एरियाज में एंटरप्राइज क्लाउड को टेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने मेन फोकस करा है एआई को एक एंटरप्राइज सेफ एआई बनाना। एंड उनका जो फ्लैगशिप मॉडल है जिसका नाम है क्लाउड। आप कह सकते हो कि एंथ्रोपिक इज अ कंपनी एंड क्लाउड इज देयर प्रोडक्ट, लाइक ChatGPT is the product and OpenAI is the company name. So this is their product, this is Claude AI website. इनके जो रिसर्च पेपर्स एंड वेबसाइट के थ्रू जो मैंने इंटरप्रेट करने की कोशिश करी है कि हाउ Claude AI is different from other AIs। मोस्ट लोग एआई को एक चैटबॉट समझते हैं, जैसे कि आपने थोड़ा गूगल जेमिनी या चैट जीपीटी को देखकर समझा होगा कि हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, बेसिस ऑन देयर ट्रेनिंग मॉडल्स एंड लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स दे आंसर आवर क्वेरीज। ओके, पर अकॉर्डिंग टू देम यहाँ क्लाउड का फोकस यहाँ थोड़ा अलग है। ये आपके प्रोवाइडेड डॉक्यूमेंट के साथ काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उसे पूरा कॉन्ट्रैक्ट दोगे तो वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ेगा, रिस्की क्लोज को हाईलाइट करेगा, मिसिंग कंडीशंस को बताएगा और अगर आप बोलोगे तो वो रिवाइज पूरा ड्राफ्ट बनाकर आपको दे देगा। दिस इज एग्जैक्टली वेयर आवर इंडियन आईटी बीपीओ वर्क्स अराउंड। जो हम सर्विसेज देते हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं सर्विसेज को ये इंडियन आईटी बीपीओ कंपनी सेल आउट करती हैं। ये वही एग्जैक्टली काम है जो नॉर्मली ह्यूमंस करते हैं, पर डिफरेंस ये है कि क्लाउड ये काम मिनटों में करेगा, कम पैसों में करेगा, इसको ठीक से अगर स्केलेबिलिटी के साथ यूज किया जाएगा तो। अब यहाँ रियल डिफरेंस समझना जरूरी है। अर्लियर एआई का यूज होता था ह्यूमंस को असिस्ट करना, क्लाउड एआई का रोल है पूरे काम को एग्जीक्यूट करना। मतलब एआई सिर्फ सजेशन नहीं देगा, यहाँ पर एआई एक कंप्लीट वर्कफ्लो डिलीवर करके देगा और ये सब एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर करेगा, जो पूरा डॉक्यूमेंट, पूरी हिस्ट्री, पूरे लॉजिक्स के साथ या पूरे जो आपने कंपनी के कंप्लायंसेस एंड गवर्नेंस उसके अंदर फीड किए होंगे। अगर इस कॉन्टेक्स्ट से हम एआई को देखें तो एआई हेल्पर नहीं, पूरा एक प्रोसेस ओनर बन जाता है। आफ्टर एआई समझने की कोशिश करते हैं कि इंडियन आईटी एंगल यहाँ क्या है। इंडियन आईटी कंपनी का कोर मॉडल सिंपल है, ज्यादा लोग डिप्लॉय करो, ज्यादा आवर्स बिल करो एंड उसी के बेसिस पे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करो। इसे बोलते हैं बिलेबल आवर्स मॉडल। जो इन कंपनीज में काम करते होंगे वो इसको इजीली समझ सकते हैं कि मैं यहाँ क्या बात कर रहा हूँ।
अगर एक काम पहले 10 लोग एक हफ्ते लगाते थे, अब ये एक्सपेक्टेशन की जा सकती है कि वही काम एआई एक दिन में कर देगा बिना किसी थकावट के। तो मार्केट यहाँ पूछेगा कि बिलिंग का बेस फिर आगे इंडियन आईटी कंपनीज का क्या रहने वाला है। एंड जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि स्टॉक मार्केट प्रेजेंट नहीं फ्यूचर को प्राइस करता है। मार्केट ये वेट नहीं करती कि कब इंडियन आईटी कंपनीज अपने रेवेन्यू में डिक्लाइन दिखाना शुरू करेंगी एंड उसके रीजन बताना शुरू करेंगी। मार्केट आज से ही उस रेवेन्यू गिरने का प्रूफ मिलने से पहले ही अपने आप को अपनी एक्सपेक्टेशन से करेक्ट कर लेता है। और जब एआई जैसी टेक्नोलॉजी लेबर हैवी मॉडल्स को डायरेक्टली टच करेंगी तो मार्केट तो ऑब्वियसली डिफेंसिव हो ही जाएगा। तो इसलिए आईटी स्टॉक्स में एक दिन में ये करेक्शन आपको देखने को मिला होगा और अभी भी ये गिरावट लगी ही हुई है। तो यहाँ पर एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, एंथ्रोपिक ने आईटी स्टॉक क्रैश नहीं करवाए, उन्होंने सिर्फ एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस रेज किया है इंडियन आईटी रेवेन्यू मॉडल पे कि एआई सिर्फ हेल्पर बनकर रहेगा या फिर ये जॉब रिप्लेसर भी बन सकता है। और मार्केट का काम होता है सवालों को प्राइस करना, चाहे आंसर आए, अभी आए, बाद में आए या ना भी आए। ये वीडियो एआई का इम्पैक्ट इंडियन आईटी कंपनीज के ऊपर क्या निकल के आ सकता है उस पे एनालिसिस है। एआई का सवाल ये नहीं है कौन सा मॉडल बेटर है, एआई का सवाल यहाँ ये है कौन सा बिजनेस मॉडल सरवाइव करेगा। और इसी वजह से मार्केट ने आईटी स्टॉक्स को दोबारा वैल्यू करना शुरू कर दिया है। तो जब आप सुनते हो एआई क्रैश्ड आईटी स्टॉक्स, इससे ऐसे समझो एआई ने स्टॉक क्रैश नहीं किए, एआई ने एक्सपेक्टेशन चेंज की है। और जब एक्सपेक्टेशन बढ़ती है मार्केट रिएक्ट करते हैं। क्वेश्चन ये नहीं कि एआई आएगा या नहीं, क्वेश्चन अब ये हो जाता है कि एआई कौन अडेप्ट करेगा या कौन नहीं। अगर इस वीडियो ने आपके पोर्टफोलियो डिसीजन मेकिंग में कोई वैल्यू ऐड की हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए। एंड आगे भी आप ऐसे मार्केट के हेडलाइंस के पीछे का वाई समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय।